कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर संजीव कुमार गोधा श्रुत प्रभावना ट्रस्ट। इष्टोपदेश नामक यह ग्रंथ अभी हमने लंच के पहले प्रारंभ किया था। मंगलाचरण की चर्चा अपेक्षित विस्तार से यहाँ हो चुकी है। एक बार पुनः उसका बहुत संक्षिप्त 2 मिनट में अर्थ करते हुए आगे बढ़ेंगे। जिनको स्वयं ही अपने स्वभाव की प्राप्ति हो गई है, समस्त कर्मों का अभाव हो जाने से, ऐसे सम्यक ज्ञान स्वरूप, अनंत ज्ञान स्वरूप परमात्मा को हम नमस्कार करते हैं। ऐसे परमात्मा को नमस्कार किया उस परमात्मा अवस्था की प्राप्ति की भावना से। इस पूरे ग्रंथ में वो परमात्मा अवस्था कैसी है, उस अवस्था की प्राप्ति कैसे हो सकती है, उसकी विधि क्या है, उसे बतलाया जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं दूसरे श्लोक की ओर। जब पहले श्लोक में यह बात कही गई कि स्वयं ही परमात्मा अवस्था की प्राप्ति होती है, तो मानो शिष्य ने ये प्रश्न किया हो, ये कैसे पॉसिबल है, अपने आप कैसे हो जाएगा कोई भी काम, कुछ होता तो होगा। तो एक बात तो कही थी, कर्म का अभाव होने से अपने आप ही हो जाती है। अब ये कह रहे हैं कि किसी भी काम के होने में 2 कारण होते हैं, एक उपादान कारण और एक निमित्त कारण। जानते हैं आप लोग, काफी लोग। चलिए उन्हीं कारणों की चर्चा इस दूसरे श्लोक में की है। पीछे रिपीट करना आप लोग सब। योग्योपादान योगेन दृश्यतः स्वर्णतामता द्रव्यादि स्वादि संपत्ता वात्मनोप्यात्मता मता वात्मनोप्यात्मता मता। थोड़ा कठिन लग रहा है, बहुत सरल है, कठिन नहीं है। देखिए आप, वात्मनो प्यात्मता मता वात्मनो प्यात्मता मता। देखिए क्या कहा है इसमें, योग्य उपादान, योग्योपादान। योग्य शब्द दिख रहा है स्पष्ट, इसके आगे एक मात्रा दिखाई दे रही है, आ और ओ की मात्रा, इसमें से निकलेगा उ, उपादान। योग्य उपादान योगेन, योग्य उपादान के योग से, दृश्यतः, दृश्यतः मतलब होता है स्वर्ण पाषाण। गोल्ड जब खान में से निकलता है तो खान में से जिस अशुद्धता से सहित होता है, उस अशुद्ध गोल्ड के पीस को दृश्यतः कह करके पुकारा जाता है संस्कृत में। दृश्यतः मतलब गोल्ड का वो पीस जो अशुद्ध है, अभी खान में से निकला हुआ वो पत्थर, वो पाषाण, स्वर्णता मता, सोने पने को प्राप्त हो जाता है। माने योग्य कारण मिलते हैं तो वो जो अशुद्ध सोना था, वो अशुद्ध सोना शुद्ध हो जाता है योग्य कारणों के मिलने पर, योग्य उपादान कारण के मिलने पर। ये तो एग्जाम्पल दिया। फिर नीचे कहा द्रव्यादि, द्रव्यादिसु आदि, द्रव्यादि स्व आदि, 2-3 तरह से देख सकते हैं इसको। तो देखो, द्रव्य आदि स्व माने स्वद्रव्य आदि, माने स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव, ये कहलाते हैं चतुष्टय, द्रव्य क्षेत्र काल भाव। दुनिया में कोई ऐसी घटना, ऐसी परिस्थिति नहीं है जिस परिस्थिति में ये 4 बातें नहीं हो। द्रव्य भी होगा, क्षेत्र भी होगा, काल भी होगा और भाव भी होगा। और इन 4 बातों का जवाब ना मिले तो हमारे दिमाग में प्रश्न खड़ा रहता है। कंपलसरी है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, 4 शब्द हैं, सबने सुने होंगे। द्रव्य क्षेत्र काल भाव, तो द्रव्य माने होता है वस्तु,
क्षेत्र माने प्लेस, जगह है, काल टाइम, भाव माने गुण धर्म शक्तियां क्वालिटीज, प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं अपन। वस्तु के जो गुण हैं वो भाव पक्ष में आते हैं। तो चार बातें हो गई। द्रव्य, द्रव्य माने वस्तु या व्यक्ति, द्रव्य माने कौन। हम चार प्रश्न बतलाते हैं इन चार बातों के लिए। द्रव्य माने कौन, क्षेत्र माने कहाँ, कहाँ का जवाब होगा क्षेत्र, कौन इसका जवाब होगा द्रव्य, कहाँ क्षेत्र, कब काल, कब का जवाब क्या आएगा टाइम से, और कैसा या क्यों कैसे इसका जवाब होगा भाव, कैसा है। जब तक ये चार प्रश्न हमारे दिमाग में हैं तब तक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होगा, शंका का समाधान नहीं होगा, जिज्ञासा बनी ही रहेगी। हमने जैसे मान लीजिए अभी आपसे कोई भी बात कही कि आपको मालूम है उनका एक्सीडेंट हो गया, तो आप क्या कहेंगे सुनील जी वैसे? किसका? कहाँ हुआ, कब हो गया, कैसे हो गया। माने व्यक्ति, जगह, टाइम और उसका कारण। माने जब तक इन चार बातों का हमारे को जवाब नहीं मिलेगा तब तक हमें संतुष्टि नहीं होगी। हर जगह पर चार बातें हैं। जैसे मान लीजिए डिक्लेयर किया होगा शिविर लगेगा यहाँ सिडनी में, तो पहला प्रश्न कौन लेगा, कहाँ लगेगा, कब से कब तक लगेगा और क्या पढ़ाया जाएगा। चार बातें। कौन आएगा शिविर में, द्रव्य, कहाँ लगेगा शिविर, मंदिर में लगेगा कि जगह लेकर के कर रहे हैं, क्षेत्र, टाइम तो बतलाओ, काल, और शिविर किस चीज का है। ऐसा तो नहीं है नेत्र चिकित्सा शिविर हो, ऐसा तो नहीं ब्लड डोनेशन कैंप हो, किस चीज का शिविर है। तो वो शिविर आध्यात्मिक शिविर है, वो ज्ञान शिविर है, वो इष्टोपदेश का शिविर है। आप किसी भी फील्ड में लगा सकते हैं इस बात को। आप जिस जगह पर हैं वहां यदि कोई घटना घटित हुई है तो उस घटना के संबंध में चार बातें होगी। अब ये कह रहे हैं इन चार चीजों के मिलने पर, स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव के मिलने पर, द्रव्यादिशु आदि संपत्ता, ये संपत्ति है, ये द्रव्य की संपत्ति है। वस्तु है तो उसका क्षेत्र भी होगा, वस्तु है तो उसका एरिया भी होगा, वस्तु है तो उसका टाइम फ्रेम भी होगा, वस्तु है तो उसकी प्रॉपर्टीज भी होगी। जैसे आत्मा की बात करें, आत्मा है तो आत्मा ये द्रव्य है, आत्मा का अस्तित्व है, ये द्रव्य है। आत्मा है तो कहाँ है, उसका एरिया, उसका क्षेत्र, मतलब आत्मा का जो भी शेप एरिया है, जो उसके असंख्यात प्रदेश हैं, वो उसका क्षेत्र है। इसी तरह से वो आत्मा का काल कि कब है। जैसे मान लो महावीर भगवान की बात करें तो महावीर भगवान थे या नहीं थे, पहले तो ये नक्की करो कि थे। द्रव्य, कहाँ थे, बोले कुंडलपुर में जन्म लिया था, कुंड ग्राम में, वासो कुंड में। निर्वाण कहाँ से, बोले पावापुर से। तो थे और कहाँ थे, कब थे, काल, और कैसे थे, उनके बारे में उनका जीवन परिचय। तो चार बातें जाननी चाहिए हमारे को। यहाँ चार बातों के आधार पर आत्मा की चर्चा कर रहे हैं, वस्तु की चर्चा कर रहे हैं। इन चार से, इन चार की संपत्ति से, संपत्तौ माने ये कारण सामग्री मिलने पर, ये चार सामग्री है, ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव, योग्य द्रव्य क्षेत्र काल भाव, इनके मिलने पर क्या कहा, आत्मनः अपि, ये जो वात्मनो है ना, ये वात्मनो शब्द जो था ये वे के दो टुकड़े हो गए, एक निकल गई ओ की मात्रा, तो इधर आ जाएगा संपत्तौ। संस्कृत है, थोड़ा सा संस्कृत की नॉलेज नहीं है मुझे पता है, थोड़ा सा कठिन पड़ता है, थोड़ा सा उपयोग एकाग्र करेंगे, ध्यान लगाएंगे तो कोई ऐसी बात नहीं है जो कठिन हो। ऐसे ही थोड़ी ना आए हैं आप लोग इंडिया से यहाँ पे, बुद्धिमान तो है ही ना सब, क्या बिना बुद्धि वालों को तो एंट्री नहीं मिलती यहाँ पे। एक बार तो मेरा वीजा कैंसिल हुआ तो मुझे शंका हो गई
सब बुद्धिमान है ना। अरे मैं तो ऐसे मजाक में कह दी थी बात, क्या आपकी नींद उड़ जाए इसके लिए। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, संपत्तौ, संपत्तौ, तो ओ की मात्रा आ जाएगी यहाँ, और वे में से निकलेगा अ, तो होगा आत्मनो, आत्मनो। और ये जो एस जैसा दिखाई देता है ना, ये होता है अ है, अ अनार वाला, अपी। अब ये फिर इसमें पी निकलेगा, इसमें से, यह में से। ये तो थोड़े से संधि के प्रकरण है, अभी तो चांस नहीं है, अपने पास में कोर्स पूरा करना है। कभी अवसर मिलेगा तो थोड़ा थोड़ा सा ये पॉइंट्स पता लगे ना, इतना सा कहाँ कहाँ से टूटता है सेंटेंस, तो बहुत इजी है संस्कृत समझना। तो अपि, आत्मनो अपि माने आत्मा भी, आत्मता मता, आत्मस्वरूप को प्राप्त हो जाता है। आत्मा भी कैसा हो जाता है, अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। देखिए क्या कहना चाह रहे थे इस पूरे श्लोक में, वापस देखेंगे इसका अर्थ अभी अपन, लेकिन उससे पहले गोल्ड निकला खान में से। जब सोना खान में से निकला था तो बहुत अशुद्ध था, बहुत अपवित्र था। फिर क्या हुआ, वहां से निकलने के बाद उसकी योग्यता थी शुद्ध होने की। गोल्ड में यदि शुद्ध होने की योग्यता नहीं हो, उस पाषाण में यदि प्योर गोल्ड होने की योग्यता नहीं हो, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम किसी दूसरे पत्थर के टुकड़े को अग्नि में तपाएं और वो गोल्ड हो जाए। योग्यता उसकी अपनी है। यदि उस गोल्ड में योग्यता नहीं होगी शुद्ध होने की, तो कितना भी अग्नि में तपाओ वो शुद्ध नहीं हो सकेगा। फिर योग्य निमित्त मिला, उसे अग्नि में तपाया गया, तो जितनी अशुद्धता थी वो सब अशुद्धता जलकर भस्म हो गई और वो प्योर गोल्ड हो गया। कैसे हुआ, स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव का निमित्त मिलने पर और अपनी उपादान की योग्यता से। दो कारण कहे गए। वस्तु में कार्य रूप परिणमन करने की जो खुद की योग्यता होती है उसे कहते हैं उपादान। दो कारण कहे काम के होने में, एक कारण है उपादान कारण, एक है निमित्त कारण। दो कारण है भाई साहब। सुनील जी भाई साहब कौन कौन से दो कहे? पूछता हूँ सुनील जी से, बताते हैं सब। आप लोगों से पूछूंगा तो फिर हो सकता है शायद आप बताएं। ये सब निमित्त बने क्या? देखो मैं तो जिसका नाम पता लग गया समझ लो इसका मतलब नहीं, अच्छी बात है, अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है। तो बात कर रहे हैं हम उपादान। एक कारण क्या कहा? एक उपादान, पहला नंबर, दूसरा नंबर निमित्त। उपादान और भाई साहब पीछे, पहला कारण उपादान, 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 ठीक है, और दूसरा निमित्त। याद रखना बिल्कुल, मैं पूछ लूंगा किसी से भी, ये मत सोचना कि हमारा तो नाम ही नहीं पता। क्या नाम भी कई तरह के होते हैं, टी शर्ट वाले भाई साहब, कुर्ते वाले भाई साहब, क्या ये भी तो नाम है, जिससे पहचाना जाए वही नाम है, इसमें क्या है? तो किसी से भी पूछा जा सकता है। दो तरह के कारण हो गए, एक हो गया उपादान, एक हो गया निमित्त। उपादान क्या होता है? क्या? जो वस्तु खुद कार्य रूप से परिणमन करे, जो वस्तु खुद बदले उस काम कार्य रूप से, उसका नाम है उपादान। जैसे बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है न्याय शास्त्रों के, घड़ा बना, मिट्टी का घड़ा है, उसका उपादान कारण क्या है? मिट्टी। माने जो मिट्टी स्वयं घड़े रूप से बदली है वो मिट्टी ही उपादान है, ठीक है। अभी जिस गोल्ड की हम बात कर रहे हैं यहाँ, जो सोना शुद्ध हो गया है, वो शुद्ध किस वजह से हुआ? बोले बाहरी निमित्त कुछ भी रहे हो, लेकिन वो खुद ही तो बदला है अशुद्ध से शुद्ध रूप में। इसी तरह से जो भी आत्मा परमात्मा बनता है, जो पहले श्लोक में चर्चा की थी कि आत्मा स्वयं ही परमात्मा बन गया, वो आत्मा में ही परमात्मा बनने की योग्यता है। देखिए, जिस आत्मा में परमात्मा बनने की योग्यता नहीं हो, ऐसे अभव्य जीव क्या परमात्मा नहीं बन सकते। वस्तु में खुद में योग्यता चाहिए।
आटे में रोटी बनने की योग्यता है, तो आटा ही रोटी का उपादान कारण है। तो उपादान कारण क्या हुआ? जो वस्तु खुद बदलेगी वो उपादान कारण, ठीक है, उसकी खुद की योग्यता, वस्तु की निजी योग्यता, वो निजी कारण है। वस्तु की योग्यता के बिना काम नहीं चलेगा। जैसे मान लीजिए रेत है, उस रेत में घड़ा बनने की योग्यता नहीं है। आपके समुद्र किनारे जो मिट्टी दिखाई देती है, इसमें घड़ा बनने की योग्यता नहीं है। तो जिस मिट्टी में घड़ा बनने की योग्यता होगी वही उसका उपादान कारण है। एक चीज। अब निमित्त कारण क्या होते हैं? बोले जो भी वस्तु के काम होने में सहयोगी बाहरी कारण दिखाई देवे वो सब निमित्त कारण कहलाते। इसमें बहुत सुंदर श्लोक आने वाला है, शायद 35 नंबर का श्लोक है। निमित्त मात्रम अन्यस्तु गतिर धर्मास्ति कायवत, 35 नंबर का ही है श्लोक। माने उस समय हम निमित्त उपादान की चर्चा और विस्तार से करेंगे। यहां तो इतना समझ लीजिए, बाहरी सहचारी कारण मिले और वस्तु की अपनी योग्यता थी तो काम हो गया। बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अभी योग्य उपादान कारण क्या है? जैसे मोक्ष जाने की बात करो तो मोक्ष किसको होता है? द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से बात करो, निमित्त की अपेक्षा से बात करें। पहली बात करेंगे, मोक्ष होता है तो आत्मा को ही होगा, मोक्ष होता है तो मनुष्य को ही होगा। ऐसा तो है नहीं कोई तिर्यंच मोक्ष चला जाए, देवनार की भी मोक्ष नहीं जा सकते, तो मनुष्य को ही होगा। द्रव्य, मनुष्य भी कर्म भूमि का होना चाहिए। ये क्षेत्र कर्म भूमि में भी आर्यखंड का होना चाहिए। कर्म भूमि भोग भूमि जानते हैं आप लोग कुछ? भरत क्षेत्र में कर्म भूमि है, तो कर्म भूमि का मनुष्य होना चाहिए। भोग भूमि में जन्मे हुए मनुष्यों में मोक्ष जाने की सामर्थ्य नहीं होती, तो क्षेत्र भी हो गया। अब क्षेत्र भी है, लेकिन वर्तमान में काल तो पंचम चल रहा है, तो काल भी होना चाहिए। और योग्य भाव, मोक्ष जाने के लिए जो योग्य भाव चाहिए वे भाव भी होने चाहिए। मनुष्य गति से ही मोक्ष मिलता है ना? मनुष्य गति से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष तो आत्मा को ही होगा, ठीक है। चलिए, द्रव्य क्षेत्र का अनुभाव हो गया। ये भाव का मतलब कहा, जैसे रत्नत्रय वो भाव है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वो भाव है, क्षायिक भाव, उससे मुक्ति की प्राप्ति होती है। यहाँ पे वो पांचों भाव लगेंगे क्या? पारिणामिक, क्षायिक, हाँ, उनमें से भी कौन से भाव से मुक्ति होगी, है ना? औदैहिक भाव से मुक्ति नहीं होती। औपशमिक भाव तो शुरुआत है, क्षयोपशमिक भाव से भी नहीं, क्षायिक भाव ही है। जिन्हें जो बातें पता हो पहले से और मेरे यहाँ से कह रहा हूँ, तो आप समझ लीजिए उन्हीं के लिए कही जा रही है। बाकी लोग थोड़ी देर आंख बंद कर सकते हैं। ऐसा नहीं लगे कि यार ये पता नहीं क्या चर्चा चलने लग गई, समझ में नहीं आ रहा है उसको छोड़ दो, जो समझ में आ रहा है उतना समझो, ठीक है। चलो, 2 श्लोक हो गए, यहाँ तक समझ में आ गए। आगे बढ़े अपन तीसरे की तरफ। एक बात नहीं समझ में आई यहाँ कि यार ये जो उपादान की बात कर रहे हैं, बोलो भैया। अभी हम लोग कर्म भूमि में हैं, ऑस्ट्रेलिया भी कर्म भूमि है। कर्म भूमि मतलब जहाँ कमाना पड़ता है, जहाँ बनाना पड़ता है, रेडीमेड नहीं मिलता है ना, तैयार नहीं मिलता है। भोग भूमि जो है वो ऐसे क्षेत्र हैं इसी धरातल पर जहाँ कल्प वृक्षों से व्यवस्था है, इसी धरती पर हैं। हम लोग जिस जम्बूद्वीप में रहते हैं, इस जम्बूद्वीप में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिन क्षेत्रों में हेमवत क्षेत्र, हरि क्षेत्र, रम्यक क्षेत्र, हैरण्यवत क्षेत्र, उत्तर कुरु, देवकुरु, वहाँ भोग भूमियाँ हैं, वहाँ कल्प वृक्ष हैं। आज भी वहाँ कल्प वृक्ष से जो मांगते हैं वो मिल जाता है। वहाँ कमाना नहीं पड़ता, वहाँ बनाना नहीं पड़ता। कर्म भूमि अलग चीज है, कर्म भूमि में तो बनाना भी पड़ता है। क्या सर? इसी पृथ्वी पर है। हाँ, इसी पृथ्वी पर का अर्थ ये इस ग्लोब पे नहीं है जो आप समझ रहे हैं, है ना। जिस ग्लोब की आप बात सोच रहे हैं, ये वास्तव में अपने जैन दर्शन के हिसाब से दुनिया है भी नहीं। ये तो बहुत छोटी सी दुनिया है, ये तो बहुत छोटा सा पार्ट है, इसके बाहर है, काफी डिस्टेंस है। जैसा कि प्लान मैंने सुना है, एक दिन हम शिविर खत्म हो जाने के बाद इसकी चर्चा करने वाले हैं।
एक सेशन जैन भूगोल पर लेने की भावना थी, मेरी नहीं आप लोगों की। तो उसके अनुसार हम करेंगे। फ्राइडे को शायद छुट्टी का दिन भी है, तो उस दिन 2-3 घंटा इसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए, सीमित समय है साहब, मेरे पास कोर्स है, फिर आगे आप कहेंगे समझ में नहीं आ रहा है। देखो क्या कहा, योग्य उपादान के होने पर और योग्य निमित्तों के मिलने पर। योग्य उपादान की योग्यता से काम होता है, निमित्त से काम नहीं होता। काम उपादान में होना है, निमित्त के बिना भी काम नहीं होता। जब भी काम होगा तो निमित्त नियम से होगा, लेकिन निमित्त ने कुछ कर दिया हो ऐसा बिल्कुल नहीं है। निमित्त कुछ नहीं कर सकता, काम होगा उपादान में। कार्य का असली कर्ता उपादान है, लेकिन निमित्त के बिना काम हो जाए ऐसा भी नहीं होता। सुनो, यदि निमित्त से काम होता, निमित्त से काम हो सकता होता, यदि ऐसा मान लिया जाए तो मारीची है, कहाँ निमित्तों की कमी थी? वहां चौथा काल भी था और आर्यखंड भी था, क्षेत्र भी अच्छा था। और निमित्तों की दृष्टि से बात करूं तो ऋषभदेव जैसे समझाने वाले थे। मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं उस मारीची की बात कर रहा हूं जो भगवान महावीर के रूप में हमने जन्म कल्याणक मनाया कल परसों, जिनका हमने जन्म दिवस मनाया है। वे 24वें तीर्थंकर कुछ काल पहले ऋषभदेव के पोते हुआ करते थे, ऋषभदेव के पौत्र थे, ऋषभदेव जैसे समझाने वाले थे। तीसरा काल था, मोक्ष जाने का काल था, समझाने वाले तीर्थंकर जैसे मौजूद थे। सब निमित्त अच्छे अच्छे दिखाई दे रहे थे, लेकिन उपादान में अंदर योग्यता नहीं थी, तो समझ में नहीं आया। उपादान कारण दो तरह के हैं, एक त्रिकाली उपादान कारण, एक क्षणिक। माने तत्समय की योग्यता, काम होने की योग्यता का जो काल होगा उसे कहेंगे योग्य काल। यहां भी हम कह सकते हैं स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव, इन चारों को उपादान में लगा लो। स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव, ये चारों उपादान हैं। और परद्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव ये निमित्त है। वस्तु की अपनी योग्यता ये उपादान है, बाहरी सहचारी कारण वो सब निमित्त कारण है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इसकी चर्चा आगे निमित्त उपादान की चर्चा करते समय 35 नंबर के श्लोक में करेंगे। जब हमने उपादान की इतनी बात कही, काम उपादान से होता है, काम उपादान की योग्यता से होता है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव के योग मिलने पर होता है, अपने आप होता है। वस्तु की योग्यता है तो काम अपने आप होगा, काम होने की योग्यता होगी तो काम होगा, होने की योग्यता नहीं थी तो काम नहीं हुआ। जब इस तरह की बातें कही तो शिष्य कहने लगा, अरे यार फिर व्रतों का क्या होगा? फिर व्रत लें कि नहीं लें हम? फिर तो जब होना होगा हो जाएगा, हम काहे को तपस्या करें? हम व्रत क्यों लेवें? हम हिंसा का त्याग क्यों करें? हम खाने पीने में नियम संयम क्यों अंगीकार करें? बोलो, ऐसा प्रश्न खड़ा होता है ना। होना होगा तब हो जाएगा, जब योग्यता होगी तब काम हो जाएगा, जब उपादान का काल पकेगा तब काम हो जाएगा, जब स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार टाइम आएगा तो अपने आप हो जाएगा। तो हम तो नहीं कर रहे कुछ भी। तो फिर आचार्य देव ने नया श्लोक देकर इस बात को समझाया। देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। श्लोक नंबर 3। वरम व्रते पदम दैवम नाव्रतेर्वत नारकम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर संजीव कुमार गोधा, श्रुत प्रभावना ट्रस्ट।